हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विकल्प ए दिया है, मुक्त मूलक कार्बोनियम आयन या कार्बोरेडान अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं। विकल्प बी दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक के माध्यम से मेथेन व क्लोरीन के मध्य क्रिया। विकल्प सी दिया हुआ है, कार्बन श्रृंखला में विद्युत ऋणात्मक परमाणु प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और विकल्प डी दिया हुआ है, सी आबंधों का संभांग विखंडन मुक्त मूलक प्रदान करता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे, मुख्य अवधारणा में एक मुक्त मूलक हम लिखते हैं कि हम विकल्प के माध्यम से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो पहला विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि मुक्त मूलक बच्चों, अगर अगर किसी के बीच कुछ इस प्रकार रेडिकल जनरेट हो जाए, यानी कि मानते हैं कि यह CH3 है और एक यह H है, तो यह जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास आ जाता है, दोनों अपने अपने ले लेते हैं, तो यह मुक्त मूलक बन जाता है। कुछ इस प्रकार बन जाता है CH3 डॉट, और यह अभिक्रिया मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो कार्बोकेटायन होता है, यानी कार्बोधनायन या फिर कार्बोनियम आयन, यह भी अभिक्रिया मध्यवर्ती का कार्य करता है। और कार्बोरेडायन यानी कि CH3 माइनस कर दे, तो यह भी क्या करते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे मध्यवर्ती का कार्य करते हैं, मध्यवर्ती का कार्य करते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। बात करें विकल्प दूसरे की, तो विकल्प दूसरा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक के माध्यम से मेथेन व क्लोरीन की मध्य क्रिया होती है। तो बच्चों, अगर हम मेथेन बना दें, मेथेन कुछ इस प्रकार बना दें CH4, और हम क्या करें कि इसमें क्लोरीन डाल दें, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होती है, कुछ इस प्रकार बनते हैं CH3Cl, कुछ इस प्रकार बन जाते हैं, अभिक्रिया बन जाते हैं। तो बच्चों, विकल्प पहला भी सही है, विकल्प दूसरा भी सही है, लेकिन हमें विकल्प गलत ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो आओ बच्चों, तीसरा देखते हैं। तीसरा कुछ इस प्रकार दिया, कार्बन श्रृंखला में विद्युत ऋणात्मकता। अगर हम कोई कार्बन श्रृंखला बना दे CH3 CH2 और विद्युत ऋणात्मक कोई परमाणु जुड़ गया हो तो प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करता है। तो बच्चों, अगर देखें, अगर ये विद्युत ऋणात्मकता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव कहते हैं, माइनस आई प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों यह विकल्प गलत होगा। आओ बच्चों, डी देखते हैं, डी यानी कि चौथा विकल्प देखते हैं। चौथा विकल्प हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी और सी का संभांग विखंडन से मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो बच्चों, अगर अगर ये जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि साझे वाले इलेक्ट्रॉन है, अपनी अपनी तरफ दोनों ले लेते हैं, तो ऐसे क्या बनता है, मुक्त मूलक बनते हैं। कार्बन मुक्त मूलक बन जाएगा और एक और कार्बन मुक्त मूलक बन जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, दो मुक्त मूलक बन जाएंगे इस प्रकार। तो बच्चों, हमारा विकल्प डी भी सही है। तो बच्चों, लेकिन हमें गलत विकल्प ढूंढना है, इसलिए क्या होगा कि ये हमारे पास ये जो सबके सब सब गलत विकल्प कौन सा है इसमें से, जो एक सी वाला है विकल्प, यही एक गलत विकल्प है, क्योंकि यह माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करेगा, जबकि इसमें लिखा हुआ है प्लस आई प्रभाव। तो इस प्रकार बच्चों, हमारा जो विकल्प सी है वो सही होगा और बाकी सब विकल्प गलत होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।